ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते और आपका सहयोग प्राप्त करते करते यहां तक आ पहुंचे हैं। और आज हम आपको इस चैनल पर एक नया सीरीज देने जा रहे हैं, और इस सीरीज में 12 वीडियो उपलब्ध होंगे जिसमें मेष से लेकर के मीन तक सभी लग्नों के योग कारक और मारक ग्रहों का अलग अलग विश्लेषण किया जाएगा। योग कारक ग्रह अर्थात शुभ ग्रह जो आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव छोड़ करके जाएंगे, अच्छा करेंगे, वे योग कारक ग्रह हैं। इन्हें ही शुभ ग्रह के नाम से भी जाना जाएगा। और जो मारक ग्रह हैं इन्हें अशुभ ग्रह भी कहेंगे, क्योंकि ये हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ गलत करेंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ी आपके जीवन में लाते रहेंगे। तो इस वीडियो से प्रारंभ करके निरंतर 12 वीडियो तक आपको मेष से लेकर के मीन तक सभी लग्नों के अलग अलग योग कारक और मारक ग्रहों का विश्लेषण करके उन्हें अलग अलग करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज हम सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहे हैं मेष लग्न में योग कारक व मारक ग्रहों का निर्धारण। जी हां, मेष लग्न पहला लग्न होता है और आज हम मेष लग्न में ही योग कारक और मारक ग्रहों का अलग अलग निर्धारण करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें 3 चार्ट की जरूरत पड़ेगी, 3 सूचियों की जरूरत पड़ेगी, 3 सारणियों की जरूरत पड़ेगी। तो वे कौन कौन सी सारणियां हैं, आइए सबसे पहले हम उन सारणियों को देखते हैं। पहली सारणी है सभी 12 राशियों का नाम एवं उनके स्वामी ग्रहों के नाम। दूसरी सारणी है सभी नवग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता की सूची। आपके सामने जो दोनों सारणी दिखाई दे रही हैं, इन दोनों सारणियों का अलग अलग वीडियो मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहां से देख करके आप इन दोनों सारणियों का अलग अलग विश्लेषण प्राप्त करके अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं तीसरी सारणी। यह है आपके सामने तीसरी सारणी, और यह सारणी नहीं है, यह लग्न कुंडली है जो कि 1 नंबर से प्रारंभ होता है और 1 नंबर होता है मेष लग्न का। और यह जो कुंडली आपके सामने दिखाई दे रहा है यह मेष लग्न की कुंडली है, और इसी कुंडली में आज हम योग कारक और मारक ग्रहों की सूची तैयार करेंगे। इसके लिए एक अलग सारणी की आवश्यकता होगी जिसमें योग कारक और मारक ग्रहों का अलग अलग 2 कॉलम होगा, जिसमें योग कारक ग्रहों को एक कॉलम में एवं मारक ग्रहों को दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चलते हैं तीसरे नंबर की सारणी अर्थात लग्न कुंडली की ओर। लग्न कुंडली है 1 नंबर की कुंडली से, और 1 नंबर के स्वामी होते हैं मंगल। 1 नंबर मेष लग्न अर्थात मेष राशि का है, तो यहाँ पर मेष लग्न बन रहा है और मेष लग्न के स्वामी हैं मंगल। और आप देख रहे हैं कि मंगल के स्वामित्व में 2 राशियां होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला तो मेष। अब यहां पर आप खोज सकते हैं, तो आप यहां पर आए तो मंगल देव यहां पर मिले, अर्थात वृश्चिक के स्वामी भी मंगल होते हैं, अर्थात 1 और 8, 1 नंबर और 8 नंबर जहां पर भी लिखा होगा वहां के स्वामी मंगल होते हैं। तो यहां पर लग्न में मंगल और अष्टम भाव में भी मंगल, तो यहां पर मंगल क्या होंगे? योग कारक होंगे अथवा मारक होंगे? जी, मंगल यहां पर योग कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल लग्नेश हैं और लग्नेश को कभी त्रिक भाव का दोष नहीं लगता है। चूंकि मंगल को एक लग्न भाव मिला है और दूसरा त्रिक भाव अर्थात अष्टम भाव मिला है, लेकिन मंगल को अष्टम भाव का अर्थात त्रिक भाव का दोष नहीं लगेगा और मंगल यहां पर पूर्णतः योग कारक की श्रेणी में होंगे। तो मंगल को हम कहां लिखेंगे? मंगल को हम लिखेंगे योग कारक की श्रेणी पर। मंगल हमारे लिए योग कारक हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। इस भाव के बाद हम आते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में लिखा है 2 नंबर। 2 नंबर आप यहां पर देखिए तो 2 नंबर में वृष राशि के मालिक हैं, उनके स्वामी हैं शुक्र। अब शुक्र के स्वामित्व में भी 2 राशियां होती हैं, तो कौन कौन सी आप यहां पर खोजिए।
यहाँ से आए तो शुक्र यहाँ पर मिल गए, किनके? तुला के। तुला कहाँ है? 7 नंबर पे। तो 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी हैं शुक्रदेव। तो यहाँ पर आप देखिए तो 2 नंबर और 7 नंबर आता तो दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी हुए शुक्रदेव। लेकिन अब यहाँ पर ये मारक होंगे कि योग कारक होंगे, इसके बारे में एक दुविधा आपके मन में उत्पन्न होगी। लेकिन उस दुविधा के लिए आपको देखना होगा अष्टम द्वादश सिद्धांत, अष्टम द्वादश थ्योरी, जो कि मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने दे दिया जाएगा। यदि कोई ग्रह अष्टम द्वादश सिद्धांत के अनुसार पर दूसरे अथवा 7वें भाव में बैठा हो और अष्टम द्वादश सिद्धांत के अनुसार पर लग्नेश का शत्रु हो तो वह ग्रह मारक होता है। अब यहां पर हम चलते हैं मित्रता शत्रुता वाली सारणी पर। तो क्या होता है? देव मित्र में देखते हैं तो मंगल देव, और दानव मित्र में देखते हैं तो शुक्रदेव। और इन दोनों ग्रुप की, इन दोनों समूहों की आपस में शत्रुता है, अर्थात मंगल के शत्रु हैं शुक्रदेव। चूंकि यहां पर मंगल के शत्रु हुए शुक्रदेव और अष्टम द्वादश सिद्धांत में देखें तो दूसरे और 7वें भाव में यदि लग्नेश के शत्रु बैठे हैं तो वह ग्रह जो दूसरे और 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह हैं वे मारक होंगे, अर्थात यहां पर शुक्रदेव मारक की भूमिका में होंगे। तो मारक की श्रेणी में हम शुक्रदेव को लिख लिए। उसके बाद अब हम चलते हैं तीसरे भाव की ओर। पहले भाव को देख लिए, दूसरे भाव को देख लिए, अब हम चलते हैं तीसरे भाव की ओर। तीसरे भाव में 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर अर्थात मिथुन, मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी है बुधदेव। अब यहां पर बुधदेव के पास भी 2 राशियों का स्वामित्व है। अब कौन कौन सी? यहां पर फिर से खोजिए। बुधदेव यहां पर हैं और बुधदेव यहां पर हैं। तो पहले तो 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि, दूसरे कन्या अर्थात 6 नंबर। अर्थात बुधदेव 3 नंबर और 6 नंबर के स्वामी होते हैं। अब यहां पर देखिए 3 नंबर 6 नंबर, एक है अधिक भागदौड़ मेहनत का घर, दूसरा है त्रिक भाव अर्थात खराब भाव, 6वां भाव। चूंकि बुधदेव को 2 खराब भाव मिले हैं, इसलिए बुधदेव को हम कहां रखेंगे? मारक की श्रेणी में रखेंगे। तो बुधदेव इस कुंडली के लिए मारक होंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं 4 नंबर की ओर। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव हो गया। अब चौथा भाव अर्थात 4 नंबर पे चलते हैं। चौथे भाव में 4 नंबर लिखा है अर्थात कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रदेव। चूंकि चंद्रदेव को अकेला ही स्वामित्व होता है, एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त होता है, और चंद्रदेव यहां पर केंद्र भाव में बैठे हैं, इसलिए चंद्रदेव इस कुंडली के लिए योग कारक होंगे। तो चंद्र को हम कहां लिखेंगे? योग कारक की श्रेणी में चंद्रदेव को लिखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 5वें भाव की ओर आते हैं। 5वें भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। अब हम यहां पर देखेंगे 5 नंबर कहां है? यहां है। 5 नंबर सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव। अब यहां पर देखिए सूर्यदेव लग्नेश मंगल आपस में मित्रता है और इन्हें मिला है त्रिकोण का भाव। लग्नेश के मित्र हैं और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। इस तरह से सूर्यदेव भी इस कुंडली के लिए योग कारक होंगे। तो सूर्यदेव को हम कहां लिखेंगे? योग कारक की श्रेणी में लिखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर को हम बुधदेव के साथ देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि 6 नंबर कन्या राशि बुधदेव के स्वामित्व में है। तो यहां पर 3 नंबर और 6 नंबर को हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के भाव पर। तो 7वें नंबर को हम 2 नंबर के साथ देख चुके हैं, क्योंकि दोनों शुक्र की राशि है। 8वें नंबर पे चलते हैं, अष्टम भाव में चलते हैं। तो अष्टम भाव को भी हम देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि मंगल और मंगल, पहले भाव के भी स्वामी मंगल, 8वें भाव के भी स्वामी मंगल। अब इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं 9वें भाव तक। 9वें भाव में आप देखें तो 9 नंबर लिखा हुआ है और 9 नंबर के स्वामी होते हैं बृहस्पति। 9 नंबर धनु राशि और धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। लेकिन बृहस्पति के स्वामित्व में भी 2 राशियां हैं। तो कौन कौन सी राशियां हैं? आइए खोजते हैं। पहला यहां पर और दूसरा यहां पर। तो कौन सी राशि? मीन राशि। मीन राशि अर्थात 12 नंबर की राशि। तो एक 9 नंबर की राशि और दूसरा 12 नंबर की राशि बृहस्पति के स्वामित्व में है। तो 9 नंबर यहां पर है अर्थात 9वें भाव में और 12 नंबर 12वें भाव में है।
चूंकि यहां पर एक त्रिकोण भाव मिला है, दूसरा त्रिक भाव अर्थात द्वादश भाव मिला है, तो यहां पर चूंकि एक त्रिक भाव है, एक त्रिकोण भाव है, तो त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण त्रिक का दोष इनके ऊपर नहीं लगेगा। त्रिक के दोष से ये मुक्त होते हैं और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण बृहस्पति को यहां पर योग कारक की श्रेणी में रखा जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं 10वें भाव में। 10वां भाव यहां पर 10 नंबर लिखा है अर्थात मकर राशि। मकर राशि के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव के पास भी आप देखें तो 2 राशियों का स्वामित्व है, मकर और कुंभ अर्थात 10 और 11, 10 नंबर और 11 नंबर। चूंकि एक केंद्र भाव है, एक समभाव है, एक आदर्श भाव है। समभाव से अधिक प्रभावी केंद्र भाव होता है, अर्थात केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण शनिदेव यहां पर मारक न होकर के योग कारक की श्रेणी में होंगे। चूंकि पहली नजर पे हम देखें तो मंगल के शत्रु हैं तो इन्हें मारक कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको 2 अच्छे घर मिल गए हैं, एक सम है, एक केंद्र का भाव है। केंद्र का भाव मिलने के कारण शनिदेव मारक नहीं है, शनिदेव योग कारक की श्रेणी में है, तो शनिदेव को हम यहां लिखेंगे। अब बचते हैं 2 राहु और केतु। राहु और केतु को चूंकि किसी भी राशि का स्वामित्व प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए ये अपनी उपस्थिति के अनुसार पर योग कारक अथवा मारक की भूमिका में आते हैं। यदि मित्र राशि में बैठ गए तो योग कारक, शत्रु राशि में अथवा त्रिक भाव में बैठ गए तो मारक की भूमिका में हो जाएंगे। इस तरह से आपके सामने मेष लग्न के सभी योग कारक एवं मारक ग्रहों को पृथक पृथक करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें बताई गई जानकारी आपको समझ में भी आई होगी और आप बहुत अच्छे से इनको अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।